नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे पाठ 14 प्रकृति के 3 गुण। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी बात को अपने आगे बढ़ाते हुए सबसे श्रेष्ठ ज्ञान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे अब एक विशेष प्रकार के ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं जो सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम है। इस परम ज्ञान को जानकर मुनियों ने संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त की और सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त किया। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण और उत्तम होता है। यह परम ज्ञान है जो आत्मा और ब्रह्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायक होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने पर व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह श्लोक ज्ञान के महत्व और दर्शाता है और बताता है कि सही ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 2। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को आश्रय करता है और इसे धारण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति सृष्टि के प्रारंभ से पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय भी वे परेशान नहीं होते। यह ज्ञान उस शाश्वत सत्य और आत्मा की पहचान से संबंधित है जो आत्मा को इस संसार के भ्रम और परिवर्तन से परे ले जाता है। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अपनाता है तो वह आत्मा की अमरता और परम सत्य को समझता है जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को न तो दृष्टि और के आराम से पुनः जन्म को सामना करना पड़ता और न ही प्रलय के समय चिंता का अनुभव होता है। यह ज्ञान आत्मा की स्थिरता और स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है जो कि वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाता है। श्लोक नंबर 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान और मैं उस योनि में चेतना समुदाय स्वरूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों रजस और तमस के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि मेरी महंत ब्रह्मा रूप मौलिक प्रकृति की मूल स्वरूप हो सभी जीवों की उत्पत्ति की जननी है। इस महंत ब्रह्मा रूप प्रकृति में एक चेतन तत्व रूपी गर्भ को स्थापित करता हूँ। यह गर्भ प्रकृति और चेतना के संयोग से संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति होती है। यह महंत ब्रह्मा से तात्पर्य उस मूल प्रकृति से है जिसमें सभी जीवों और वस्तुओं का विकास और उत्पत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सृष्टि की मूल प्रकृति में ही सारे जीवों की उत्पत्ति का कारण है और यह गर्भ उस उत्पत्ति की प्रक्रिया का आधार है। इस प्रकार यह श्लोक हमें बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति और विकास में भगवान की महंत ब्रह्मा रूप प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस प्रकृति में भगवान एवं स्वयं एक विशेष रूप से क्रियाशील होते हैं। श्लोक नंबर 4। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि इस संसार में सभी जीवों की उत्पत्ति प्रकृति के माध्यम से होती है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य सृष्टि के 3 गुण सत्व, रजस और तमस है जो सभी प्राणियों के जन्म और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के इन गुणों के माध्यम से सभी जीवों की माता के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह जीव
के शरीर और उनकी आवश्यकताओं को संजनाओं का कार्य करती है, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने बीज प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह बीज का अर्थात है जीवों का सूक्ष्म प्रारूप या आत्मा, जो उनके शरीर के निर्माण और विकास का नींव रखता है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रकृति और जीवों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में दिखाए जाते हैं, जहां प्रकृति जीवों के शरीर और अनुभव की व्यवस्था करती है और श्री कृष्ण आत्मा का स्रोत और जीवन की शक्ति प्रदान करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन की जड़ें और आधार दोनों ही दिव्य है और वे हम इस जीवन के मूल तत्वों को समझने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।